हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलिए आज हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हां बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। जी हाँ, किसी एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए और एक अच्छी जॉब पाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में जो मार्क्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए, उसकी प्रिपरेशंस के लिए बच्चों का टेंशन होना जायज़ है। मगर कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए या किसी और काम में एंगेज होने की वजह से वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लाइटली ले लेते हैं और लास्ट टाइम पे वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस महसूस करते हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा अच्छे स्कोर कर सके। तो देखिए, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे अच्छा स्कोर करने में। जी हाँ बच्चों, आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम की स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस करते आए हैं। आपने सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से, उनके सैम्पल पेपर, उनके एग्ज़ाम्स दिए, उनके प्रैक्टिस पेपर किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। बट आज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आप के स्कोर को इंक्रीज़ करने में। जी हाँ बच्चों, मैं आपको इसके दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है हम उनकी बात करेंगे, पार्ट 2 में हमें क्या नहीं करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें अपने बोर्ड एग्जाम में करने हैं ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम का जो स्कोर है वो इंक्रीज हो सके। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, आपको अपने बोर्ड एग्जाम जहां भी आपका सेंटर है बोर्ड एग्जाम का, उस सेंटर पे 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। जी हाँ बच्चों, 30 मिनट पहले। अगर आपका वो पहला एग्ज़ाम है, पहला पेपर है, तो आपको ये काम तो बहुत ज़रूरी करना है। क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो, है ना, और आप हर बार देखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम रूम कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे मेरी सीटिंग है, मेरा रोल नंबर कहाँ है, तो जो आपका माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और डाइवर्ट हो जाता है, जिससे जब लास्ट मोमेंट पे आप पहुंचते हैं तो जो क्वेश्चंस पेपर में जो आपका फोकस है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए 30 जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जी हाँ बच्चों, रिपोर्टिंग टाइम से भी 30 मिनट पहले पहुंच जाइए। और जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे अपने देखिए कि आपका एग्जाम हॉल कहाँ पे है, किस रूम में आपको बैठना है, आपकी चेयर कहाँ है। तो और हाँ, वो पहले ही पहुंच जाइए एग्जाम रूम में, ठीक है। और आप उस रूम के लिए अपने आप को सेट कर लीजिए, है ना, कि आपको बैठना कहाँ पे, आपका रोल नंबर कहाँ पे, ये बहुत अपनी सीटिंग, है ना, कि सही सीटिंग है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो आपको करना है। जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी उसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है और ठीक है, जो भी आपका पेपर उससे रिलेटेड है ना, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट स्टेशनरी है तो वो आपको पहले से ही रेडी रखनी होती है। जी हाँ, जैसे लाइक आपके जो पेंसिल बॉक्स होता है, आपकी जो भी किट होती है, और आपको साथ में एडमिट कार्ड, तो ये आपको एग्ज़ाम से पहले ही सेट करनी है और एक जगह पर रखना है। नहीं तो लास्ट टाइम पे अगर आप अपने इस एग्ज़ाम हॉल में किसी फ्रेंड से मांगते हैं कि चलो भैया आप मुझे ये स्टेशनरी दे दीजिए, ठीक है, ये पेंसिल, इरेजर, पेन, तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पाता है। तो अपने एग्ज़ाम की स्टेशनरी पहले से ही रेडी रखनी है, अपने एडमिट कार्ड को पहले से ही रेडी रखना है ना। तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो जो भी कहते हैं ना कि जब बच्चे पहले पहुंच जाते हैं और उनको जो क्वेश्चंस पेपर मिलता है, तो सीबीएसई अपने बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस पेपर में पहले से ही 15 से 20 मिनट टाइम देती है कि आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को, पेपर को पढ़ पाओ कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस पेपर है कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, उनके हर क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, ठीक है, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले आपको कितना लिखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और वो उस टाइम को अपने दोस्तों के साथ बात करने में, अपने इधर से उधर को अपने फोकस को डाइवर्ट करने में इंगेज कर देते हैं, ठीक है। नहीं बच्चों, आपको क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत जरूरी पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपका जो माइंड है उस क्वेश्चन पेपर के लिए सेट हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना। चलिए आज हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्वेश्चंस पेपर को ओपन करते ही सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं। जी हाँ बच्चों, और हाँ, वो तो आपको करना ही है। तो बस एक बात का ध्यान रखिए, जो भी आप
कहते हैं ना, इस पेपर को अगर आप स्टार्ट से करते आए हैं पहले से, तो आपको पेपर को स्टार्टिंग से ही करना है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ, वो पहले सेक्शन ए करते हैं, फिर लास्ट का सेक्शन करते हैं, फिर 20 का सेक्शन करते हैं, तो ये आपको भी परेशानी करेगा और जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, है ना, कॉपी चेक करने वाला, उसको भी डिस्टर्ब होगा, तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आ पाएंगे। तो याद रखिए, ऑर्डर सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए और सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और आप उस क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका जो रिदम होगा उस क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी हो जाएगा और आप देखेंगे आप थ्रू आउट उस क्वेश्चन पेपर में जो नहीं भी क्वेश्चंस आते होंगे ना, उसको भी कर लेंगे। तो इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखिए, सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही अपने अगले पॉइंट की, जो आपको करना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बोर्ड एग्जाम में हमारी जो प्रेजेंटेशंस है, हमारी जो राइटिंग है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जी हाँ बच्चों, आपको स्टार्टिंग से, जब जैसे आपने अपने आंसर शीट में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको अपनी जो राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग होती है और प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको नीट एंड क्लीन कॉपी पे लिखना है। यही एक इम्पॉर्टेंट की होती है हमारे टॉपर्स की भी। जी हाँ बच्चों, जो सीबीएसई में टॉप करते हैं, उनकी आपको उनकी जो नॉलेज है आप जैसी ही होती है, बट उनकी जो कॉपी होती है, उनकी जो कॉपी में प्रेजेंटेशंस होती है, उनकी जो राइटिंग होती है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक जैसी होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ बच्चों, आपको अपने एग्जामिनर को, जो भी आपका वहाँ पे होता है, इन्विजिलेटर होता है, उसको कॉपी सबमिट करने से पहले आपको 2 बार या एक या मिनिमम वन टाइम, कहते हैं ना, एक बार तो आपको पूरी अपने आंसर शीट का रिवीजन करना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने क्वेश्चंस पेपर को कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट पहले कंप्लीट कर लो। जी हाँ बच्चों, देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी बच्चा कि पहली बार में आप 100% सही कर लो और आप कुछ गलतियां ना करो। कहीं ना कहीं हमसे छोटी से छोटी गलती हो जाती है, जब हम घर आते हैं बाद में रिग्रेट करना पड़ता, अरे यार ये मुझे क्वेश्चंस आता था बट मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे में याद रखिए, अगर आप 15-20 मिनट पहले अगर आप क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट करते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपनी कॉपी को रिविजन करने में, थ्रू आउट, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिए और आप देखेंगे जरूर आप छोटी मिस्टेक तो जरूर पाओगे, है ना। तो और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप अपनी कॉपी सबमिट कीजिएगा। और मैं अक्सर देखता हूं, और जो हम अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जब आपके एग्जाम में 40 से 45 मिनट या 30 मिनट्स रह गए, तो आप अपने एग्जाम से बाहर, हॉल से बाहर मत जाइए। अक्सर कुछ बच्चे उस मोमेंट पे कहते हैं मुझे बाहर जाना है, पानी पी, नहीं, आपको लास्ट टाइम पे अपने एग्जाम में रहना। अगर आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया तब भी आप रिवाइज कीजिए। और मैंने क्या बोला था, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आप पहले से ही जब एक क्वेश्चन के बाद दूसरे आंसर को लिख रहे होते हैं, तो आप गैप दे दीजिए। अगर आपकी कुछ गड़बड़ी होती है उस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे स्पेस रहेगा, आप बाद में करेक्ट कर सको। ठीक है, और इतना ही स्पेस छोड़िएगा कि अगर आप नहीं भी लिखते हो तो वो मतलब ऑड ना लगे। ठीक है, तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने बोर्ड एग्जाम में किया तो आपको देखेंगे ना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने स्कोर, अपने मार्क्स को हाई करने में। ठीक है, और बाकी तो आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तो ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस कब हो पाएगी, आप 30 मिनट पहले कब कर पाओगे, आप अच्छी राइटिंग प्रेजेंटेशन कब कर पाओगे। जी हाँ बच्चों, जो सीबीएसई के मॉक टेस्ट हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसकी मार्किंग स्कीम देखिए, सैम्पल प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जितनी आप सैम्पल प्रैक्टिस, पेपर की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे घर बैठ के, उस पेपर को अगर 3 आवर्स में कंप्लीट करना है तो आप 30 मिनट्स पहले अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे आपके पास बहुत टाइम बचेगा और आप हमेशा उस एग्ज़ाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके अच्छे स्कोर आएंगे। तो हम मिलते हैं अपनी पार्ट 2 वीडियो में कि हमें क्या नहीं करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम बात करेंगे अगले सेकंड वीडियो में कि हमें क्या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय।